अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को घर बैठे सीख सकते हैं। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। टॉपिक है हमारा एमएस ऑफिस। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स सिखाने जा रहा हूं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तमाम सूट का इस्तेमाल आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की, उसके बाद वर्ड, पावर पॉइंट और आउटलुक के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एमएस एक्सेल एक ऐसा मेन और बेसिक पॉइंट है जो हर इंडस्ट्री के अंदर, हर शोबे के अंदर आपको ज़रूरत पड़ती है। इसकी तरीकाकार ये है कि अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं या आप किसी भी जगह, किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे यही सवाल होता है कि क्या आपको एमएस ऑफिस आता है, क्या आपको एक्सेल चलाना आता है, वर्ड का पता है, पावर पॉइंट का पता है, आपको आउटलुक के इस्तेमाल के बारे में पता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है तो आपको जॉब मिलनी बहुत आसान है। और अगर आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं, फाइवर पे काम करना चाहते हैं, तो फाइवर पे भी डेटा एंट्री के काम पे जाने के लिए आपको एमएस ऑफिस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो हम स्टार्ट लेंगे एमएस ऑफिस के पहले सूट एक्सेल से। अगर आप लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस का डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। आप इसकी मदद से एमएस ऑफिस की लेटेस्ट फाइल जो 2019 का वर्जन है, 16 और 13 का वर्जन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास सिस्टम में ऑफिस 365 है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं ऑफिस 365 के। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन है, ये फ्री नहीं है, हर महीने की पेमेंट भी है और एनुअल पेमेंट भी आप इसकी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं इसके। यहाँ से मैं अपनी न्यू बुक को ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक रिजल्ट कार्ड बनाना सिखाऊंगा। सिंपली हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसके फार्मूले, तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए दोस्तों आपके पास ये कुछ रोज और सेल्स स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनमें काम करना है, इसके अंदर राइटिंग करनी है। इसका लिखने का क्या तरीका कार होगा, किस तरह हम अपने सेल्स को मार्च करेंगे या उसकी लेंथ, हाइट और वेड्थ को देखेंगे, ये सारी चीजें आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए टाइटल है हमारा स्कूल का नाम, फॉर एग्जाम्पल सोनी फाइल एजुकेशन नेटवर्क। CLA क्लास 10th रिजल्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे हमने अपने उस टेबल के कंटेंट को कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10, परसेंटेज, रीमार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्पेलिंग की मिस्टेक को यहाँ पे देखें तो आपने F7 की को प्रेस करना है। यहाँ पे सोनी फाइल ये एक उर्दू वर्ड है तो लिहाजा यूनाइटेड इंग्लिश को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। परसेंटेज के स्पेलिंग गलत हैं, यहाँ से चेंज पे क्लिक करके इसको ठीक करेंगे, बाकी सारा डेटा ठीक है। उसके नीचे रोल नंबर मेंशन करने, रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ 111 से 111। अब यहाँ पे एक फार्मूला भी लग सकता है। अगर आपके सीक्वेंस वाइज नंबर हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं है, डिफरेंट रोल नंबर हैं, तो आप इसको डिफरेंट रोल नंबर के जरिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट,
ये मेरे पास कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने टाइप कर लिए। टोटल मार्क्स में लिख लेता हूँ 1050। अब सब के अंदर अगर 1050 लिखना सेम है तो आपने शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है, यहाँ लेके आए और कंट्रोल डी के साथ इसको एज इट इज पेस्ट कर दें। मार्क्स ऑफ 10 सबके अलग अलग होंगे, तो लिहाजा मैं कोई भी मार्क्स लिख लेता हूँ। लिखने के बाद अब मैंने इनकी परसेंटेज निकालनी है और उसके बाद रिमार्क्स देना है। परसेंटेज और रिमार्क्स के अंदर हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने इस टेबल को डिजाइन कर लेते हैं, लास्ट में हम फार्मूला लगाना सिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे मैंने इन सेल्स को मर्ज कर लेना है आपस में। मर्ज करने के लिए मेरा लास्ट सेल ये है, यानी कि ई से लेके जे तक मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आपने राइट साइड वाले एरो को इस्तेमाल करके सारी रो को सिलेक्ट करना है, या फिर माउस के साथ यहाँ से ई से लेके जे तक सिलेक्ट करना है। और ये आपको ऊपर टूल बार के अंदर नजर आ रहा है मर्ज सेंटर, आपने इस पे क्लिक करना है तो ये मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ से आप जहाँ पे 4 लिखा है और 5 लिखा है इसके दरमियान से आप इसको नीचे की जानब करेंगे तो ये इसकी हाइट ज्यादा होगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आपको ये जो टॉप पे आपका मेन्यू बार है, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ बता देगा रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट या फिर कॉलम की वेट। तो हमने हाइट को चेंज करना है, तो इस टाइम हाइट मेरे पास 24 आ रही है, मैं इसको 25 कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी इसके अंदर मार्जिन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल डाउन है, इसको सेंटर में करने के लिए आपने ये जो बटन है इस्तेमाल करने, यहाँ से इसको सेंटर में कर देना है। उसके बाद दोबारा फिर उसी तरीके से एरो के साथ इसको जे तक सिलेक्ट करना है। मर्ज करने के बाद आपने इसकी अगर हाइट को बढ़ाना है तो ये इस टाइम 50 है, इसको भी 24 कर दें और यहाँ से इसको सेंटर में कर दें। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये रोल नंबर है, तो हमने इस रोल नंबर को इसी कॉलम के अंदर एडजस्ट करना है। तो यहाँ से दो काम हम करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको ऊपर नजर आ रहा है कि वर्ब टेक्स्ट लिखा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये जो है एडजस्ट हो जाएगा इसी सेल के अंदर। तो दोबारा हमने यहाँ से ही फॉर्मेट पेस्ट करना है। ये जो फॉर्मेट है ब्रश टाइप बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से माउस के साथ यहाँ तक इसकी सिलेक्शन कर देनी है। अब ये सारे सिलेक्ट हैं, तो आपने यहाँ पे इसकी जो है विड्थ के बारे में आपने चेंजिंग करनी है, विड्थ को कम ज्यादा करना है। तो पहला तरीकाकार ये है कि आप ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हुए हैं FGH, इसके सेंटर के अंदर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। आई के साथ क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। जी के साथ क्लिक करेंगे तो ये मजीद इस तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअली इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको रख के हम इस तरह इसकी मैनुअल भी सेटिंग कर सकते हैं कि हमने इसकी विड्थ कितनी रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमने इसको एक अच्छी शेप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले जो हमने टाइटल लिखा है, टाइटल के साथ शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करके इस पूरी की सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है बॉटम बॉर्डर, इसके ऊपर एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो मोर बॉर्डर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मोर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास इस तरह का टेबल ओपन हो जाएगा। टेबल ओपन होने में हमने यहाँ से इसकी सिलेक्शन करनी है कि आप किस किस्म का बॉर्डर यूज करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन हो, बोल्ड हो, लाइट हो, एज यू विश। तो जो इसका साइड है ये बोल्ड हम करेंगे तो यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो इसकी सेंटर है वो हम लाइट रखेंगे, इसको ज्यादा बोल्ड नहीं करेंगे। इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब टोटल ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करना है माउस के साथ। अगर आप एरो के साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है, रोल नंबर पे क्लिक करके आपने शिफ्ट की को प्रेस करके डाउन एरो को यूज करना है। उसके बाद राइट एरो को प्रेस करके सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसी तरह अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर लेना है। अगर आप इसकी कलरिंग करना चाहते हैं, इसको कलर की शेप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से क्लिक करें और किसी कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है। बोल्ड करना चाहते हैं, कंट्रोल बी के साथ अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दें। टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप वो स्टाइल ले सकते हैं। और अगर आपने इसके इंक्रीज फॉन्ट साइज करना है तो यहाँ से भी, या फिर ये जो ए है इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये मजीद
इसको इंक्रीज कर देगा। यहाँ से आप दोबारा इसकी हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। रो की हाइट को कम या ज्यादा करने के बाद हम दोबारा आ जाते हैं, हमारा जो सब टाइटल था क्लास 10th रिजल्ट डिटेल्स, यहाँ से हम इसको कलर दे देते हैं, ये कलर। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को भी बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करने के बाद इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और रो की हाइट को भी हम ज्यादा कर देते हैं। अब यहाँ हम इसको एक सिलेक्शन दे देते हैं कि इसका कलर होना चाहिए ये और बोल्ड। उसके बाद हम अपना जो साइज है फॉन्ट का वो भी यहाँ से बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ये बढ़ाने के बाद उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेटा। डेटा का हम इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज जो है हम 14 कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप फार्मूला लगा के हम इसकी परसेंटेज जानेंगे कि किसके कितने परसेंटेज पे मार्क्स हैं और उसके बाद उसके रिमार्क्स हमने किस तरीके से देने हैं। इसकी परसेंटेज को जानने के लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। फार्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल फार्मूला है। आपने इज इक्वल टू के बटन को प्रेस करना है, उसके साथ जो एरो को यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर देना है मार्क्स ऑफ 10 के ऊपर। उसके बाद आपने डिवाइड करना है, इसको सिंपली डिवाइड करना है टोटल मार्क्स के ऊपर। देन आपने इसको एंटर कर देना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप इसको परसेंटेज का, ये आपको जर्नल के टैग के नीचे ये नजर आ रहा है परसेंटेज, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप सेम फॉर्मेट को नीचे तक ड्रा कर लें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यही फार्मूला आपने सब में लगाना है तो यहाँ से इस फार्मूले को नीचे को ड्रैग कर लें तो ये सेम फार्मूला तमाम सेल्स के अंदर लग जाएगा। उसके बाद रिमार्क्स आप देना चाहें कि किसके नंबर कितने हैं, किसके कितने हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो बैक पे लाइनें आपको नजर आ रही हैं ये खत्म करनी है तो व्यू के अंदर जाएं और यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन नजर आ रहा है, इसको अनटिक कर दें तो ये ग्रिड लाइन खत्म हो जाएंगी। फार्मूला बार, हेडिंग, जो चीज भी आप खत्म करना चाहते हैं यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद ये देखें कि यहाँ से मेरे जो सेल का बोल्ड वाली लाइन है वो खत्म हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा मोर बॉर्डर पे जाके यहां से इस लाइन को दोबारा लगा लूंगा। अब दूसरा काम मैंने ये करना है कि इसको प्रिंट की शेप में लेके जाना है। अब प्रिंट देखें ये कुछ इस तरह का लेआउट नजर आ रहा है मुझे, तो मैंने इसकी प्रिंट की सेटिंग करने के लिए ये सबसे नीचे बॉटम पे आपको 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपने पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आपने क्लिक करना है तो इस तरह का आपको प्रीव्यू मिलेगा। आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, क्लोज करना है और इसको टॉप से भी क्लोज करना है। उसके बाद इसको आपने जूम कर लेना है अपने साइज के मुताबिक। यहाँ से प्रिंट में मैं इसको लेके जाऊंगा और यहाँ से पेज का लेआउट इसको मैं लैंडस्केप करूंगा। लैंडस्केप करने के बाद यहाँ पेज सेटअप पे आके इसके मार्जिन को लेफ्ट और राइट जो मार्जिन है उसको मैं सेट कर लूंगा और अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से मजीद जो है वो 100 के ऊपर आ रहा है ये, तो इसको मैं 100 से प्लस भी कर सकता हूँ। मैं इसको 130 पे कर लेता हूँ और अपने पेज की सेटिंग को थोड़ी सी और चेंज कर देता हूँ। जो मैंने मार्जिन दिया था इसको 0.7 और 0.7 दोनों तरफ से रख लेते हैं। ये हमारा एक पेज के ऊपर ये प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ से हमारा साइज अब इक्वल हो गया है और हम अगर इसके नीचे आप कुछ सिग्नेचर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सिग्नेचर भी इसके लगा सकते हैं, जो भी सिग्नेचर आपने ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेड टीचर और यहाँ लिखता हूँ प्रिंसिपल। स्पेलिंग मेरे सारे ठीक हैं। अब यहाँ से मैं इसके नीचे एक लाइन लगाना चाहता हूँ तो वो बॉर्डर से जाके मैं ये बोल्ड वाली लाइन यहाँ इसके फिर इसकी ऊपर वाली साइड पे बोर्ड वाली लाइन लगानी है तो दोबारा जाएंगे, यहाँ से इसको नन करेंगे,
यही बोल्ड लाइन इसके टॉप पे लगा के इस तरह। इसी तरह प्रिंसिपल के टॉप पे भी हमने सेम बॉर्डर एज इट इज लगा देना है। ये था दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट कार्ड जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसके अंदर हमने एक परसेंटेज के फार्मूले का इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सम का फार्मूला लगाना सिखाऊंगा कि किस तरह एक्सेल के अंदर आप मुख्तलिफ नंबर्स मुख्तलिफ वैल्यूज का सम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी और नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।